सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिन दिखाया। दोस्तों, आज के नौजवान जो भाई बहन है, जो बेटी बेटा है, क्या है कि आज के टाइम में अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं और हर एक बात की चिंता करते हैं। और फिर क्या है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करते हैं जिससे वो अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी हर एक चिंता को छोड़ देंगे और ये जो संसारिक चीज़ में जो आप अपने आप को दुनिया से ख़त्म कर लेते हैं, अब आप वो करना पूरी तरीके से बंद कर दोगे। क्योंकि इसमें आपको मैं एक ऐसी जो योजना है, जो परमेश्वर की बात है, आज मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जितने भी नौजवान भाई बहन हैं, जो लड़का लड़कियां हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंता करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नीट का जो एग्ज़ाम भारत देश में अभी हुआ था, और उसमें जो लीक होने की वजह से उस भर्ती को रद्द कर दिया था। लेकिन उसमें ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर, अपने कैरियर को लेकर चिंता करने लगे। और अपने आप को उन्होंने इस तरीके से सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, और उन्होंने अपने आप को इस संसार से ख़त्म कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें बड़ा रहस्य है। क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य के लिए, लड़की लड़काओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक नई योजना बना के रखते हैं। हमें उस योजना के बारे में जानना चाहिए और अपने आप को परमेश्वर पर पूरी तरीके से, रीति से उस पर भरोसा करते हुए अपने आप को संभालना चाहिए, जिससे जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं उस पर हम खरे उतरें, और उस परमेश्वर की योजनाओं पर चलते हुए हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट सोचा है उस पर हम पूरा कर सकें। तो आइए, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। बाइबल में नौजवान भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। लेकिन जो कोई इसको, बाइबल को पढ़ता है, वचन को जानता है, उसके लिए ये आसान है। लेकिन संसारिक मनुष्य जो बाइबल वचन को नहीं जानता, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, उसके लिए वो बहुत कठिन है। और जब उसको ये कठिन लगता है तो वो इस प्रकार के कदम उठाता है, आत्महत्या कर लेता है, या अपने आप को डिप्रेशन में ले जाकर एक मरा हुआ व्यक्ति के समान अपने आप को बना लेता है चिंता करके। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और पूरी तरीके से परमेश्वर पर आपको भरोसा करना है, जिससे आपके जीवन से सारी दुख, सारी मुसीबतें, सारे कष्ट आपके जीवन से मिट जाएंगे दोस्तों। और आपको इस प्रकार के कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें काफ़ी नौजवान लड़का लड़कियों ने आत्महत्या किया है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर का जो एग्ज़ाम होता है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, बहुत रुपया खर्च होता है। उसमें गरीब व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा कुछ बेचकर अपने बच्चों का कैरियर संभालने के लिए ये किया था, और लास्ट में आकर वो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, जिससे लड़का लड़की डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मजबूरी आप लोगों की जीवन से तभी ख़त्म हो पाएगी तब आप बाइबल पर, बाइबल के वचनों पर ध्यान दोगे और उस रीति से आप अपने आप को चलाओगे। हालेलुया। तो आइए जानते हैं परमेश्वर इस मनुष्य के भविष्य को लेकर, उसकी चिंताओं को लेकर क्या कहते हैं।
यमरिहा 29 का 11 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो योजना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि जो मनुष्य है, जो चिंताएं करता रहता है अपने विषय में, अपने भविष्य को लेकर चिंताएं करता रहता है, उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहोवा जो योजनाएं, परमेश्वर जो मनुष्य के लिए योजना बनाता है वो हमेशा मनुष्य के लिए कुशल की रहती हैं, उसके लाभ की रहती हैं। उसको परमेश्वर की योजनाओं से लाभ होता है, लेकिन मनुष्य उसको नहीं जानता है। परमेश्वर जब हमारे लिए सोचते हैं दोस्तों, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते। ये मनुष्य नहीं है कि जो मनुष्य मनुष्य के लिए बुरा सोचता है, लेकिन ये परमेश्वर हैं जो मनुष्य के लिए अच्छे सोचते हैं, और उनकी योजना, उनके जीवन के लिए जो योजना बनाते हैं वो अच्छी होती हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जब व्यक्ति के लिए जो बुरा है, मनुष्य इस पृथ्वी पर जो बुरा है वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन परमेश्वर जो संसार का उद्धार करने वाला परमेश्वर, जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो पूरी जनता के लिए भला क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि वो परमेश्वर सबसे भला परमेश्वर है, तो अपनी जनता के लिए भला क्यों नहीं सोचेगा? तो इसलिए दोस्तों, जो भी परमेश्वर मनुष्य के व्यक्ति के लिए जो सोचते हैं वो भलाई के लिए सोचते हैं, उनके लिए, उनकी जीवन के लिए अच्छी योजना बनाते हैं, और उस योजना को जो परमेश्वर बनाते हैं वो अंत में पूरी भी ही करता है। ऐसे नहीं है कि आपके लिए योजना बना ली और वो योजना आपकी पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर उस योजना को पूरी भी करता है, क्योंकि कहता है वचन में, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है उसको पूरी भी ही करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आपको संसारिक चिंता छोड़कर परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य के लिए जानता है, जो सोचता है, वो मनुष्य नहीं जानता दोस्तों, और परमेश्वर उस आशा को पूरा ही करता है। इसलिए दोस्तों, आप अगर अपने जीवन में फेल हो रहे हैं तो आपको इस प्रकार का कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को संसार से खत्म कर ले। आइए दूसरा वचन सुनते हैं, चिंता से मुक्त। दोस्तों, हर एक व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है। उसको चिंता रहती है खाने की, उसे चिंता रहती है पहनने की, उसे चिंता रहती है अपने भविष्य की, अपने कुछ जीवन में बड़ा करने की, हर एक प्रकार की उसे चिंता होती है। शादी हो जाती है तो बच्चों की चिंता होती है, बच्चों की भविष्य की चिंता होती है, माता पिताओं की चिंता होती है, माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, पढ़ाई की चिंता होती है, रोजगार की चिंता होती है, मकान की चिंता होती है, हर प्रकार की चिंता होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम हर एक चिंता से मुक्त हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला मैं तुम्हारा यहोवा ठहरा हूं। इसलिए तुम्हें संसार में रहकर खुद पर नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और सारी चिंताएं परमेश्वर को दे देनी चाहिए कि परमेश्वर तू मेरी चिंता कर। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आइए जानते हैं, फिलिप्सियों का 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। संसार में रहकर तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, नहीं खाने की, नहीं पहनने की, नहीं रहने की, नहीं कहीं आने जाने की, कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करने वाला मैं हूँ। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर कहता है बल्कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, हर एक चीज के लिए मुझसे प्रार्थना करो, और प्रार्थना भी धन्यवाद के साथ करो। जो तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास है, उस में सब चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करो। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा धन्य है हमारे लिए, जो परमेश्वर हमको जीवित रखता है, इसमें भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
क्योंकि आप जानते हैं शाम को जब मनुष्य सो जाता है ना, उसको पता नहीं रहती कि वो सुबह जगेगा भी नहीं जगेगा, सुबह का दिन देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें जो दिन दिखाता है सुबह का, और पूरे दिन हमको संभाल के रखता है। आप जानते हैं दोस्तों, संसार में कितनी भीड़, कितना माहौल गंदा हो रहा है इस टाइम। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, क्या गारंटी है? लेकिन परमेश्वर उससे हमें संभालता है, हमारी चिंता करता है। और परमेश्वर जब हमको शाम को घर लेके आता है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तू हमें सुरक्षित हमारी मंजिल तक लेके गया था। जहाँ हम काम धंधे पे जाते हैं, जहाँ ऑफिसों में जाते हैं, जहाँ अपने काम के लिए निकलते हैं और शाम को सही सलामत घर आते हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए परमेश्वर का, बल्कि धन्यवाद करना चाहिए। और धन्यवाद सहित प्रार्थना परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए। अगर आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई चिंता है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उससे प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो दिन तूने दिया उसके लिए धन्यवाद, और तूने हमें संभाल कर रखा उसके लिए भी धन्यवाद, जो कुछ दिया उसमें धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, जो कुछ तू देगा आगे भी, जो कुछ तू योजना बनाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। और दोस्तों, जब परमेश्वर से आप अपनी योजनाएं, अपनी जो विचार है परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देते हैं। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, मसीह भाई बहन हो चाहे अन्य जो नहीं जानता प्रभु को, आज इस वचन को सुनकर, इस वीडियो को देखकर जाने, अपने आप को संभालें, देखें कि आपकी क्या योजना है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। आप हर एक प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाओ। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता हर एक चीज में करता है, इसलिए हमें कोई बात की चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो ये वचन मैंने आपको दिए हैं, आपको बताए हैं, परमेश्वर की ओर से आपको मिले हैं, आप परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आपकी हर एक चिंता से आपको परमेश्वर मुक्त करे, आपके जीवन में हिम्मत और साहस और बल दे प्रभु। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो संसारिक तौर पर रहते हुए कोई गलत कदम ना उठा पाएँ, और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने आप को संभालें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि वो जो परमेश्वर की योजना है उनके जीवन में पूरी हो। आमीन। तो दोस्तों, आज के वचन में बस इतना ही। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए जो आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले और ऐसे वचनों के साथ में। जब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। आमीन। सभी को जय मसीह की।